नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अनुच्छेद के मोस्ट आईएमपी 40 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में कहा गया है भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ए. अनुच्छेद 106, बी. अनुच्छेद 108, सी. अनुच्छेद 110, डी. अनुच्छेद 112। इसका राइट आंसर है बी. अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। ए. अनुच्छेद 105, बी. अनुच्छेद 108, सी. अनुच्छेद 110, डी. अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर है बी. अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ए. अनुच्छेद 103, बी. अनुच्छेद 109, सी. अनुच्छेद 110, डी. अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर है सी. अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 112 का 29, बी. अनुच्छेद 146 का 3, सी. अनुच्छेद 148 का 6 और डी. उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ए. अनुच्छेद 74, बी. अनुच्छेद 78, सी. अनुच्छेद 123, डी. अनुच्छेद 124 का 2। इसका राइट आंसर है सी. अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 256, बी. अनुच्छेद 151, सी. अनुच्छेद 124 और डी. अनुच्छेद 111। इसका राइट आंसर है सी. अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ए. अनुच्छेद 123, बी. अनुच्छेद 352, सी. अनुच्छेद 312, डी. अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर है डी. अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ए. अनुच्छेद 138, बी. अनुच्छेद 139, सी. अनुच्छेद 137 और डी. अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर है सी. अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकर होगी? अनुच्छेद 141,
अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144। इसका राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवधिकर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 231, बी अनुच्छेद 233, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 143। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 233। संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य, विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245 और डी अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य, विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ए 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, बी 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, डी 398 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर है सी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 390 अनुच्छेद, 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, डी 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर है डी 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ए 356, बी 395, सी 404, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराएं हैं कुल 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। इसका राइट आंसर है डी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, सी अनुच्छेद 12 से 30 तक, सी अनुच्छेद 15 से 35 तक और डी अनुच्छेद 14 से 32 तक। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55 और डी अनुच्छेद 57। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। दोस्तों, आपको मेरे क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली जीके का एक वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें आपके लिए मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जीके में लेकर आती हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तमान में पूछे जा रहे क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे वीडियो पर जो प्लेलिस्ट बनी है जीके की आप उसे एक बार पूरा ज़रूर देखिए। आपके लिए वह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर है ए अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इसे ही प्रेस की गारंटी भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21A और डी अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। डी अनुच्छेद 19(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगभग हमारा 33 क्वेश्चन होगा, 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 54, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 37 से 52। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 29B, डी अनुच्छेद 39C। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 51A। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 50 से, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49 से, डी अनुच्छेद 52A। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 51A।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ये थे हमारे अनुच्छेद से रिलेटेड मोस्ट IMP क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी को। धन्यवाद। जय हिंद।